आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और वीडियो जिसका नाम है स्नाइपर एंट्री। जी हाँ गाइस, स्नाइपर वही है बंदूक जिसको बंदूक से टारगेट लगा देते हैं और जिसका जो है एक्यूरेसी 99% रहता है। बहुत रेयरली होता है कि निशाना चूक जाता है। तो ऐसा ही कुछ लेके आए हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। ये एक अगेन एक वीडियो है, तो इसको गौर से देखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, सेव कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना। कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस की वीडियो कैसी लगी। तो जी हाँ, चलते हैं हम स्नाइपर एंट्री पर। पहले हम गाइस वीडियो के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे स्नाइपर एंट्री के बारे में, क्योंकि एक्चुअल में जितने भी हमने जो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के जो कॉन्सेप्ट करे हैं, लाइक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एफपीजी हो गया, डिमांड एंड सप्लाई जोन हो गए, ये सारी चीज़ें उसी का ही एक क्रश है, मतलब मिक्सचर है। तो लास्ट में हम लोग इसको है ना लाइव मार्केट पर भी चला के दिखाएंगे आपको कि कैसे अपन इसको पकड़ते हैं। तो देखिएगा। तो बेसिकली स्नाइपर एंट्री कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। इट इज अ लो रिस्क हाई रिवॉर्ड एंट्री दैट अलाइन विद द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग लॉजिक आफ्टर लिक्विडिटी ग्रैब। तो हमें लिक्विडिटी ग्रैब के बारे में हमने पहली वीडियो डाल रखी है, तो प्ले लिस्ट में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे जाना, उसमें आपको मिल जाएगी। मार्केट स्ट्रक्चर, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर भी हमने ले रखी है, एंड कंफर्मेशन ऑफ स्मार्ट मनी एक्टिविटी। तो जब स्मार्ट मनी एक्टिविटी कोई होएगी, लाइक ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे या फिर मान लो एफपीजी होगा, जो भी होगा वो आपको पता लग जाएगा। तो अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर है तो ये वीडियो से पहले आप पुरानी वीडियोस को जरूर देखना, अदरवाइज ये आपके लिए हो सकता है मैसअप हो जाए या फिर हो सकता है आपके सिर के ऊपर से बाउंस हो जाए। तो जब ये सारी चीजें हो जाती है तब जाके हमारे पास स्नाइपर एंट्री बनता है। सो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि स्नाइपर एंट्री के लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है कि आप लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कीजिए। लुक्स फॉर एरिया वेयर रिटेल ट्रेडर्स स्टॉप लॉसेस आर लाइकली प्लेस्ड, ठीक है। अब वो हाई और बिलो लो, यानी कि जनरली क्या होता है, सपोज करो जैसे ये है, तो यहाँ पर हमने अगर सेल साइड देखा है तो लोगों की स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर होता है तो मार्केट हल्का सा नीचे जाता है और ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। तो यही लिक्विडिटी है, ठीक है। एग्जांपल, इक्वल हाइज लोज चलते हैं या ट्रेंड लाइन टच होती है या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट रहता है। हमें लिक्विडिटी यहाँ पर स्नाइपर एंट्री क्या होती है कि जहां पर आपका रिवर्सल होता है उससे जस्ट नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना और ऑर्डर ब्लॉक पे हमारी जो है एंट्री मिली हमें बाइंग की, ठीक है। दुनिया यहाँ पर सेल कर रही थी, हम यहाँ पर बाइंग करेंगे। तो जैसे ही बाइंग की एंट्री मिली, लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, लोग थोड़े हताश निराश हुए और इंस्टीट्यूशनल यहाँ से बाइंग लेते हुए चला जाता है। सेम एग्जैक्ट सिनेरियो आज जो है गोल्ड कॉमेक्स में हुआ है। गोल्ड कॉमेक्स में 4,000 के आसपास का जो है एक स्नाइपर एंट्री बनी थी, 4,000 पे हमने स्नाइपर एंट्री दी थी, 4,015 के टारगेट दिए थे और बहुत अच्छे से अचीव भी हो गए थे इजी, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। वेट फॉर ए लिक्विडिटी ग्रैब, तो हम लिक्विडिटी ग्रैब का वेट कर रहे हैं। जैसे प्राइस स्वीप्स देयर दीज हाइज और लोज टू कलेक्ट द स्टॉप ऑर्डर्स, तो जनरली प्राइस जो है अपने स्टॉप लॉस को ट्रिगर करता है। दिस इज वेयर इंस्टीट्यूट एंटर देयर पोजीशन। तो जैसे ये सपोज करो ये हमारा लिक्विडिटी ग्रैब है और यही हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनता। तो यहाँ पर लोगों ने जिन्होंने यहाँ पर कहीं पर सेल करा होता तो स्टॉप लॉस ये रखते हाई, और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया तो ये मार्केट का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। हमें क्या करना है, जब लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब ये होता है कि जब मार्केट दोबारा से री एंटर करती है, रीटेस्ट करती है उस ब्रेकआउट को, तब एंट्री करनी होती है। तो देखिए हमने यहाँ पर मिस करा, नीचे है दोबारा गया, हम यहाँ पर जो है सेल पोजीशन लेंगे और ये जो सेल पोजीशन होगी ये हमने यहाँ पर ले ली है और टॉप हमारा स्टॉप लॉस है और ये नीचे गया नीचे गया नीचे गया नीचे गया और ये हमारा टारगेट हो जाएगा। और या फिर आप इसके लो पर भी अपना टारगेट बना सकते हो, तो वो भी आपका टेस्ट हो चुका होगा। तो गाइज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, ये सारा मटेरियल आपके लिए बनाते हैं। तो जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, कमेंट करेंगे नहीं करेंगे तो हमें क्या मोटिवेशन नहीं मिलेगा। प्लीज ये काम जरूर कर दीजिएगा, आपका कुछ भी नहीं जाएगा इस काम में। कंफर्म मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, है ना। तो एमएसएस और बीएसएस की बात कर रहे हैं। तो एमएसएस मतलब मोमेंट शिफ्ट स्ट्रक्चर होता है और पीओएस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो आफ्टर लिक्विडिटी इज टेकन, अगर लिक्विडिटी एज द मेजर शुड ब्रेक स्ट्रक्चर इन दी एंड टू शो द मोमेंटम शिफ्ट फ्रॉम स्मार्ट मनी, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जैसे ही आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो ये मोमेंटम को शिफ्ट बताता है। जैसे सपोज करो कि ये लोअर लोज बन गए मार्केट के, ठीक है। मार्केट ऊपर गया दोबारा से आया तो ये यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद फिर से एक लोअर लोज बना और ये हमारी लाइन बन गई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, फिर से लोअर लोज बना और फिर से, मतलब पॉइंट समझिए, जैसे कोई लोअर लोज बनेगा
मार्केट का वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अगली बार जब मार्केट उसको ब्रेक तो करेगी, लेकिन हल्का सा नीचे आके बाउंस देती है। फॉर एन एग्जांपल, ये लोअर लोज था, ये ब्रेक हुआ, मार्केट बाय। ये लोअर लोज था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट नीचे फिर से बाय। तो ये इस तरह के इंट्राडे पोजीशंस आपको जो है बहुत जल्दी जल्दी स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाती है। और अगर आप मान लो क्लासिकल थ्योरी पे चलते हैं, तो उस केस में भी आपको यहाँ पर सेल ऑन हाई की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि यहाँ से एक डाउन ट्रेंड लाइन मेंटेन हो रही है। तो जैसे ही लोअर लोज सक्सेसिवली लोअर लोज और लोअर हाइज बन रहे हैं, तो हर एक टॉप पर आप लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो ये चीज हम बता रहे हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से मोमेंटम जो है शिफ्ट होता है, तो वो आपको आई होप समझ आया होगा। फिर रिफाइन टू लोअर टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, ड्रॉप फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम, यानी कि 1 घंटे से या फिर 15 मिनट की बात कर रहे हैं, हम जाएंगे 1 मिनट से 5 मिनट पे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप जो बिल्कुल ही इंट्राडे ट्रेडर है, स्कैल्पर है, जॉबर है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम यूज करिए, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री एग्जिट जल्दी मिल जाएगा, बड़े टाइम फ्रेम पे इतना इजीली नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, एक फेयर वैल्यू गैप देखना है या फिर ऑर्डर ब्लॉक देखना है, और सेम टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर ये चीज मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, और इस ऑर्डर ब्लॉक पर हमें एग्जैक्टली फेयर वैल्यू गैप मिला। ठीक है, इसके और इस कैंडल के बीच में देखो ये फेयर वैल्यू गैप है। तो ये मेरे को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ये भी अपने आप में एक स्नाइपर एंट्री बनेगी, और ये श्योर शॉट मार्केट अपसाइड जाएगा। तो एंट्री ट्रिगर की बात कर रहे हैं, एंटर ऑन रीटेस्ट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक जब रीटेस्ट हो जाए, टैप इनटू एफवीजी, यानी कि फेयर वैल्यू गैप पर आने चाहिए, या फिर मार्केट ब्रेक ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर अंदर का भी अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, तो वहां पर भी अपन एंटर हो सकते हैं। प्लेस एसएल जस्ट अबव और बिलो द लिक्विडिटी स्वीप, तो ये ध्यान रखना, लिक्विडिटी स्वीप पे हमने आपको पहले वाली वीडियोस बनाया है। तो लिक्विडिटी के बाद लिक्विडिटी स्वीप होती है, तो लिक्विडिटी स्वीप के बाद में आप अपना जो स्टॉप लॉस मेंटेन करें, चांसेस बहुत कम रहेंगे कि आपके वो हिट हो जाए। ठीक है, जैसे ये हमारा यहाँ पर देखिए ऑर्डर ब्लॉक बन के आया है, ये मेजर ऑर्डर ब्लॉक था, ये स्मॉल ऑर्डर ब्लॉक था। तो इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट आई, मार्केट बूम करी, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये एक रेजिस्टेंस बन गया। तो यहाँ पर देखिए लिक्विडिटी स्वीप बन गई। तो यहाँ पर अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है, तो एक लिक्विडिटी स्वैप स्वीप का मतलब है कि यहाँ से टॉप का, इससे थोड़ा सा ऊपर का स्टॉप लॉस रख के हम लोग सेल साइड भी लेते तो हमें एक मोमेंटम मिल जाता। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फॉर द वीडियो। बट अब अपन एक बार इसका ना चार्ट पर भी देख लेते हैं कि चार्ट पर हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं गाइज। चार्ट पर देखते हैं, ये हमने फिलहाल जो है गोल्ड का चार्ट लगा दिया। गोल्ड का इस वक्त की अगर हम बात करेंगे, तो ये यहाँ पर देखिए, ये परफेक्टली इसका जो है ऑर्डर ब्लॉक बन के रेडी हुआ है। ये इसका ऑर्डर ब्लॉक है, और देखिए एक बार ये मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक पे आई मार्केट, और वहीं से एग्जैक्ट बाउंस हुआ। अब सेल साइड के लिए ऑर्डर ब्लॉक मेंटेन हो रहा है, वो चीज देखिए कहाँ पर हो रही है। सेल साइड के लिए ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये मेंटेन हो रहा है, क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस से, तो हमने बताया भी था कि आपको जब तक इसकी सप्लाई नहीं मिलेगी, जब तक इसका ऑर्डर ब्लॉक नहीं मेंटेन होता, तो ये इसकी परफेक्ट सप्लाई जोन है, और वही इसका ऑर्डर ब्लॉक बन के आएगा। ठीक है, तो ये देखिए मार्केट इस वक्त ऑर्डर ब्लॉक पर है, तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। 4010 चल रहा है, तो लगता है $5 से $10 इसमें डाउनफॉल आएगा। और स्टॉप लॉस मात्र 4016 के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर जो ट्रेडर करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। लेकिन इस टाइप से आप अपनी एनालिसिस और ट्रेड कर सकते हैं। वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनी बाय और सेल, वी आर जस्ट वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो हम लोग कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, हम लोग आपके प्रॉफिट और लॉस के लिए कोई जिम्मेदार भी नहीं है। ठीक है, हम लोग, हमारा जो मेन पर्पज है वो चीज़ है इन कॉन्सेप्ट को सिखाना, और इन कॉन्सेप्ट को सिखाते हुए आप मार्केट को आगे मूव ऑन करें और बढ़ते रहें। ठीक है, तो एक बार और फिर से हम देख लेते हैं, एक बार यूरो यूएसडी में देख लेते हैं। यूरो यूएसडी में एक स्नाइपर एंट्री देख लेते हैं। जी हाँ गाइज, यूरो यूएसडी में एक बार फिर से आज एक स्नाइपर एंट्री हुई थी। तो यहाँ पर अपन ने प्रॉपर ये देखा कि मार्केट का एक मोमेंटम शिफ्ट हुआ। पहले डाउनवर्ड था, एक बड़े लेवल पर अगर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है, तो मार्केट हो सकता है अपने इन रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रही हो। 1.1535, 1.1540 के आसपास की रेजिस्टेंस है। तो ये वाला देखिए कि जैसे ये ब्रेकआउट आया, यहाँ पर मार्केट का जो है लिक्विडिटी बढ़ने लग गया, और मार्केट का मोमेंटम शिफ्ट हुआ। तो ये चीज देख सकते हैं। सेम यहाँ पर देखिए, एक फॉल्स ब्रेकआउट की कंडीशन हमें यहाँ पर मिली, ये मार्केट का सपोर्ट था, मार्केट नीचे गया, लोगों ने यहाँ पर सेल करा होगा, और जैसे ही ऊपर है मार्केट के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए होंगे। तो ये स्नाइपर एंट्री के ही कॉन्सेप्ट है, जिनसे आप लोग जो है ट्रेड करके बच सकते हैं। निफ्टी में भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं, निफ्टी का क्या कहते हैं। निफ्टी में गाइज हमने आज जो है निफ्टी में पहले ही एक वीकनेस शो करी थी, क्योंकि निफ्टी का जो डेली चार्ट है वो बहुत ही वीक दिखा रहा था। एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं।
निफ्टी का सॉरी, तो निफ्टी का ये 4 आवरली चार्ट हमने फिलहाल लगाया, तो यहाँ से देखेंगे निफ्टी हमें लगता है कि 25,400 के लेवल और 25,310 के लेवल एक बार टेस्ट करने आएगी। तो निफ्टी में ये वीकनेस है जो देखने को मिल रही है। और स्नाइपर एंट्री की अगर बात करेंगे तो गौर से देखेंगे, ये देखिए एग्जैक्ट यहाँ पर लिक्विडिटी बनी थी, ऑर्डर ब्लॉक बना था। अगला ऑर्डर ब्लॉक बाइंग के लिए मुझे लगता है 25,400 से 25,310 के लिए बड़े टारगेट के लिए बनेगा, अगले 500-600 पॉइंट की मूव के लिए। तो ये एक्यूमुलेशन के लेवल रहेंगे और एक स्नाइपर एंट्री यहाँ पर बन सकती है। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द डे। तो आप हमारी वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर नहीं कर रखा है। थैंक यू सो मच।